हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि होंगयूंग हॉस्पिटल में ये चान का पूरा ध्यान रखती है। जब होंगयूंग वहाँ से घर जाती है तो वो गोयून को ये चान के वार्ड में जाते हुए देखती है, जिसे देखकर वो सैड हो जाती है। तो यूजिन उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि गोयून ये चान से कहती है, अब से मैं तुम्हारा पीछा करना छोड़ रही हूँ, बाद में तुम अफसोस मत करना। किसी ने मुझे कहा है कि मैं बहुत अच्छी हूँ। ये चान उसे सॉरी कहता है। वो कहता है कि मुझे पता है मैं बहुत सेल्फिश हूँ। गोयून कहती है, कभी कभी हमें सेल्फिश होना पड़ता है, तभी सामने वाले को समझ में आता है कि हम क्या चाहते हैं। ये सुनकर ये चान को याद आता है कि जाने से पहले होंगयूंग ने उससे रुकने के लिए पूछा था, लेकिन ये चान ने बेवकूफों की तरह बिना सोचे समझे उसे वहाँ से भेज दिया था। कुछ दिनों बाद ये चान वापस घर आता है तो उसे अपना रूम साफ सुथरा मिलता है। वो कहता है, होंगयूंग ने कब ये रूम पूरा साफ किया? उसे अपना बॉक्स टेबल पर रखा मिलता है। उसे याद आता है कि मैंने तो इसे पलंग के नीचे छुपाया था। क्या उसने इसके अंदर का सब कुछ देख लिया? वो अपनी डायरी खोलकर देखता है, जिसमें होंगयूंग ने वो सारी बातें लिखी थी जो वो एज अ कपल करना चाहती थी। उसे याद आता है कि उसने होंगयूंग से उस लिस्ट की सारी चीजें करने का प्रॉमिस किया था और लिस्ट का लास्ट पॉइंट 10 साल बाद शादी करके हैप्पी लाइफ साथ में बिताना था। वो नेक्स्ट पेज पर देखता है तो होंगयूंग ने जो लिखा होता है उसे पढ़कर वो चौंक जाता है, क्योंकि होंगयूंग ने लिखा था कि अगर मैं कभी तुमसे गुस्सा हो जाऊं और ब्रेकअप करना चाहूं तो मैं दिल से ऐसा नहीं करना चाहूंगी। तो चाहे जो भी हो जाए तुम मुझसे कभी अलग मत होना। उसे वो सब मोमेंट्स याद आते हैं जब होंगयूंग उससे गुस्सा थी और जब वो इनडायरेक्टली उससे वापस पैचअप करना चाहती थी। वो सोचता है, अगर जैसा मैं फील करता हूँ वो भी वैसा ही फील करती है तो शायद अभी भी वो मेरे पास वापस आने का वेट कर रही होगी। उसे अपने साथ वाले पेशेंट की बात याद आती है, जिसने कहा था कि वो लड़की सच में तुम्हें पसंद करती है। ये चान ठान लेता है कि अब मैं होंगयूंग को और वेट नहीं करने दूंगा और जाकर उसे मना लूंगा। मैं उसे बता दूंगा कि मैं उसके बारे में क्या फील करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्कूल में फेस्टिवल हो रहा होता है। इसके लिए सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। कोई अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फी लेता है तो कोई अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता है। ये चान लव कन्फेशन वाले बॉक्स में अपना और होंगयूंग का नाम लिखकर डालता है। उधर होंगयूंग और किमजी लव कन्फेशन बॉक्स की टेबल पर बैठी होती है। वो ह्यून आकर पूछता है कि बॉक्स कहाँ है। वो ह्यून भी अपनी पर्ची उसमें डालने के लिए लाया था। होंगयूंग और किमजी बॉक्स को ढूंढते हैं, तभी ये चान बॉक्स लेकर आता है और टेबल पर रख देता है। वो ह्यून बातें करते हुए चुपके से अपनी पर्ची बॉक्स में डाल देता है, लेकिन किमजी उसे ऐसा करते देख लेती है। फिर वो ह्यून किमजी से अपने साथ सिंगिंग कॉन्सर्ट में चलने के लिए कहता है। होंगयूंग इशारे से उसे हाँ कहने के लिए कहती है। किमजी हाँ कहती है। फिर वो दोनों कॉन्सर्ट के लिए चले जाते हैं। अब वहाँ होंगयूंग और ये चान अकेले होते हैं। पहले तो ये चान होंगयूंग से इधर उधर की बातें करता है। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद गोयून मुझसे मिलने आई थी। अब वो मुझे पसंद नहीं करती है। होंगयूंग चुपचाप उसकी बातें सुनती है। आगे वो कहता है कि मैंने खूब खाना खाया, खूब एक्सरसाइज की और उसके बाद बहुत सारा पादा भी, तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर होंगयूंग पहले तो हंसती है और फिर कहती है, मैंने तो तुमसे कुछ भी नहीं पूछा। वो कहता है, मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ, चलो बाद में मिलते हैं। ऐसा कहकर वो चला जाता है। उन दोनों को बातें करते हुए यूजिन देख लेता है। थोड़ी देर बाद हम यूजिन और लीडोंग को वॉशरूम में देखते हैं। यूजिन कहता है, ये रिलेशनशिप इतने मुश्किल क्यों होते हैं? अगर मुझे पता होता कि ये सब इतना मुश्किल होता है तो मैं तुम्हें चिकन शॉप में किमजी के लिए आने से कभी नहीं रोकता। उसे ऐसे देखकर लीडोंग पूछता है, तुम अचानक से ये कैसी बातें कर रहे हो? यूजिन कहता है कि उस टाइम मैंने तुम्हारी साइड नहीं ली थी, उसके लिए सॉरी। लीडोंग कहता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है? वो कहता है, शायद कुछ हुआ तो है। लीडोंग उससे कुछ कह रहा होता है, लेकिन यूजिन वहाँ से चला जाता है।
उसे ऐसे देखकर पहले तो लीडोंग गुस्सा होता है, फिर वो सोचता है कि छोड़ो, मुझे इससे क्या। वो अपने गाने की प्रैक्टिस करता है। फिर वो और गोयून बड़ी स्टाइल से चलते हुए अपने कॉन्सर्ट के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन अंदर लोगों की भीड़ देखकर लीडोंग की हवा टाइट हो जाती है। उसे ऐसा देखकर गोयून पूछती है, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। वो कहता है, मुझसे ये नहीं होगा, तुम अकेले जाकर गा लो। गोयून उसका फेस अपने हाथों से पकड़कर अपने पास लाकर कहती है, मैं सिंगिंग में तुम्हारी सीनियर हूँ, तो मेरी बात ढंग से सुनो। हमने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो सब कुछ ठीक होगा। लीडोंग पूछता है, तुम सच कह रही हो? वो बड़े प्यार से उसे समझाते हुए कहती है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर वो खुश हो जाता है। आगे गोयून कहती है कि अगर स्टेज पर तुम्हें डर लगे तो तुम मेरी तरफ देखना। वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। फिर वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। अपने सामने इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर लीडोंग की हालत खराब हो जाती है। तब वो गोयून की कही बात याद करके उसकी तरफ देखता है। गोयून उसे एक क्यूट सी स्माइल पास करती है। गोयून को देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। फिर वो दोनों गाना गाना शुरू करते हैं। दोनों साथ में बहुत अच्छा गाना गाते हैं। वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स उनके फैन हो जाते हैं। होंगयुंग भी वहाँ आकर उनका सॉन्ग एंजॉय करती है। तभी ये चान वहाँ आता है और वो होंगयुंग को अपने पास खींचकर वहीं खड़े रहने के लिए कहता है। यूजिन भी वहाँ आता है। वो होंगयुंग से कहता है, तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। यूजिन और ये चान एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और होंगयुंग उन दोनों के बीच फंस जाती है। तभी उनकी क्लास का एक लड़का उन तीनों को फोटो के लिए पोज बनाने के लिए कहता है। पोज बनाते हुए ये चान होंगयुंग का हाथ कस के पकड़ता है और यूजिन होंगयुंग के कंधे पर हाथ रखता है। उधर स्टेज पर लीडोंग गाना गा रहा होता है और नीचे लड़कियां उसके लिए पागल हो रही होती हैं। ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। लीडोंग और गोयून का कॉम्बिनेशन बहुत गजब का होता है। वो दोनों खुद गाते हुए बहुत एंजॉय करते हैं। वो ह्यून भी किमजी के साथ कॉन्सर्ट एंजॉय करता है और फिर कॉन्सर्ट एंड हो जाता है। इसके बाद सब क्लास में लव कन्फेशन देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। वो ह्यून ये शो होस्ट करता है। सब इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो ह्यून बॉक्स में से फर्स्ट पर्ची निकालता है और फर्स्ट पर्ची में उसका खुद का नाम होता है। वो किमजी को आगे बुलाता है। वो कहता है, तुम्हें तो पता ही है कि मुझे और लोगों के अफेयर और गॉसिप्स में कितना इंटरेस्ट रहता है। किमजी कहती है कि ये तो मुझे पता है। वो कहता है, लेकिन मैंने कभी अपने लव के बारे में नहीं सोचा, लेकिन धीरे धीरे मैं तुम्हें पसंद करने लग गया। क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? ये सुनकर किमजी शर्म से अपना फेस छुपा लेती है। वो फिर कहता है, बताओ, क्या तुम मेरी लाइफ का फर्स्ट लव बनना चाहोगी? किमजी कहती है, मैं तुम्हारा फर्स्ट लव नहीं बनना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि फर्स्ट लव कभी पूरा नहीं होता। तब वो ह्यून कहता है, तो क्या मैं पहले किसी और को प्रपोज करके और फिर उससे ब्रेकअप करके वापस आऊँ? किमजी कहती है, तुम सच में बड़े बेवकूफ हो। वो कहता है, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। किमजी बड़ी स्टाइल से कहती है, मैं सोचकर बताऊंगी। बाकी सब वो ह्यून का मजाक बनाने लगते हैं। वो कहता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। उसके बाद लव कन्फेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक लड़का घुटनों पर बैठकर गोह्यून को प्रपोज करता है, तो गोह्यून कहती है कि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। एक लड़की दूसरे लड़के को बड़े ही अनोखे स्टाइल से प्रपोज करती है। वो उसे यूट्यूब पर कपल यूट्यूबर बनने के लिए कहती है और वो लड़का मान जाता है। एक और लड़का अपनी क्रश को बुलाता है और कहता है कि मैं भी अच्छा गाना गाता हूँ, तो तुम किसी और की तरफ मत देखना। ये वही लड़की है जो कॉन्सर्ट में लीडोंग के लिए चिल्ला रही थी। वो दोनों भी कपल बन जाते हैं। ये सब देखने के बाद ये चान होंगयुंग को देखते हुए सोचता है कि इन सब की तरह क्या हमारी भी हैप्पी एंडिंग होगी। फिर वो ह्यून सबको बताता है कि अब मैं लास्ट पर्ची उठाऊंगा। देखते हैं कि वो लकी इंसान कौन है। ये चान प्रे करता है कि काश लास्ट पर्ची मेरी हो। होंगयुंग उसे मुड़कर देखती है। होंगयुंग को देखकर वो सोचता है कि सबके सामने
होंगयुंग से अपने दिल की बात करने का ये मेरा लास्ट चांस है। वूह्युन पर्ची निकालकर सबके सामने नाम अनाउंस करता है और वो नाम यूजिन का होता है। उसका नाम सुनकर ये चान का दिल बैठ जाता है। यूजिन आगे जाता है और वो होंगयुंग को बुलाता है। ये सुनकर ये चान का चेहरा उतर जाता है। वो उठकर क्लास से बाहर चला जाता है और एक जगह बैठकर पूरी तरह से रो रहा होता है। लीडोंग उसके पास आकर बैठता है। ये चान उसे बताता है कि आज मैं होंगयुंग को सबके सामने प्रपोज करने वाला था। मैंने सबके सामने उससे माफी मांगने का भी सोचा था। मैं सारी बातें क्लियर करके फिर से उसे पाना चाहता था। मुझे लगा था कि होंगयुंग भी उससे प्यार करती है तो वो मुझे माफ कर देगी, लेकिन शायद मैंने बहुत देर कर दी। ये सब कहते हुए वो बहुत बुरी तरह से रो रहा होता है। लीडोंग उसे कहता है कि तुम दिल में कुछ मत रखो और रो लो। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं जब यूजिन ने अपना नाम लव कन्फेशन बॉक्स में डाला था। ये चान की पर्ची थोड़ी खुली रह गई थी और यूजिन ने उसके नाम की पर्ची देख ली थी। यूजिन ने ही ये चान की पर्ची निकालकर अपने पास रख ली थी और इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड रियल टाइम लव के सीजन 4 और इसकी पूरी सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा, तो इस ड्रामा के लास्ट एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आई होप कि आपको आज का ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।